हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको इसको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ इसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। फर्स्ट ए क्या करेंगे फ्रेंड हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन पहले हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट इसका डेफिनेशन होगा ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर amount of solute can be dissolved at a particular temperature is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हो गया डेफिनेशंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है फ्रेंड्स, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं एक सॉल्यूशन में अगर ऑलमोस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसमें अगर हम सोल्यूट डिसॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और अगर हम फिर से उसमें सोल्यूट डिसॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, डेट मींस इट विल बी अनडिसॉल्व। सो वैसा सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था फ्रेंड्स की गिविंग एग्जांपल। अब आपको इसको एग्जांपल में भी देना है। ठीक है, सो एग्जांपल देखिए इसका हम क्या लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे नोट करते रहो। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, सपोज जैसा कि मैंने अभी कहा था, suppose 1 liter, okay, suppose 1 liter of solvent can dissolve a maximum amount of 300 gram of a particular solute, okay, कोई भी particular solute at a given temperature, okay friends, at a given temperature, but if we add मोर सोल्यूट, अगर हम उस सॉल्यूशन में अगर हम और सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा, इन ए गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम उसमें और ज्यादा अगर सोल्यूट यूज करते हैं तो क्या होगा, इन ए गिवन सॉल्वेंट if we add more solute in a given solvent, it will settle down at the bottom of the container। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब यहां पे समझते हैं इसको क्या दिया हुआ है। सपोज 1 liter of solvent can dissolve a maximum amount of 300 ग्राम ऑफ ए पार्टिकुलर सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल ये एक सोल्वेंट है। ठीक है, सो इसमें कितना ग्राम बोला है फ्रेंड्स, 300 ग्राम। अगर 300 ग्राम ऑफ ए पार्टिकुलर सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट अगर हम इसमें 300 ही ढाल सकते हैं। ठीक है, 300 ही इसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम 300 अमाउंट ही इसमें हम सोल्यूट
मिक्स कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके, एट ए पर्टिकुलर सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। बट अगर इफ वी एड मोर सोल्यूट इन ए गिवन सोलवेंट, ये सोलवेंट में अगर हम यहाँ पे और ज्यादा अगर हम यहाँ पे सोल्यूट यूज करना चाहें तो क्या होगा, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो फिर यहाँ पे अब डिसॉल्व नहीं होगा, इस कंटेनर के जो बॉटम में क्या होगा, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब कि अनडिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन को, ऐसा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया डेफिनेशंस विद एग्जांपल, ठीक है। सो 4 का ए हो गया। अब हम करेंगे बी, दैट इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लो। ओके, अब मैं इसे रफ कर लेता हूं। चलिए अब हम करते हैं प्योर सब्सटेंस, दैट इज बी। प्योर सब्सटेंस, ओके फ्रेंड्स। सो प्योर सब्सटेंस में देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, इट कैन बी फ्रेंड्स एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटॉम इन इट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एलिमेंट्स का। और कंपाउंड क्या क्या होगा फ्रेंड्स, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, ओके फ्रेंड्स। यहां पे देखिए ऐसा क्यों मैंने दिया, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट्स हम एग्जांपल एक लेते हैं गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, ओके, ये एक एलिमेंट्स है। सो इस गोल्ड के अंदर सिर्फ क्या होगा, सेम काइंड ऑफ एटॉमिक प्रेजेंट होगा इसमें, ओके। सो दैट इज कम्स अंडर इन प्योर सब्सटेंस। और यहाँ पे देखिए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, मतलब कि एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं वाटर, ठीक है, ये एक एग्जांपल सब कंपाउंड है वाटर। इस वाटर के अंदर सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स, H2O मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वाटर में सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होगा। तो ये सब आता है फ्रेंड्स प्योर सब्सटेंस में, ओके। सो अब हम इसका करेंगे फ्रेंड्स डेफिनेशन, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे डेफिनेशन, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन विद एग्जांपल। हमें कहा था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल भी हमें देना होगा। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ए substance made up of single type of particles, ठीक है, substance made up of single types of particles, it may be atom or molecules, ठीक है, is said to be pure substance, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, all elements and compound are said to be pure substance, okay।
और प्योर सिंपली लिखिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया इसका डेफिनेशन। ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मतलब कि इस सब्सटेंस में सिर्फ क्या होगा, उसी का पार्टिकल्स होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड होता है, आर सेड टू बी ऑल्सो प्योर। ओके, अब यहां पे इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है। इसका एग्जांपल में देखिए फ्रेंड्स, हम लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखा था यहाँ पे गोल्ड, उसके बाद हमने लिखा था वाटर, ओके, शुगर, यहां पे हम एक्सेट्रा लिखते हैं, ठीक है। सो ये हो गया कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम करेंगे फ्रेंड्स सी, दैट इज कोलॉइड। ओके, सो इसे मैं इसे रफ कर लेता हूं फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सी, दैट इज कोलॉइड। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर डेफिनेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए, एक कोलॉइड सॉल्यूशन दैट इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, ओके, दिस इज हम कहते हैं कोलॉइडल। ओके, ए कोलॉइड सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर in which the substance are regularly suspended। उस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है फ्रेंड, सस्पेंडेड होते रहता है, ठीक है। सो ए कोलॉइड सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन ए फ्लूइड, लाइक ए फ्लूइड के जैसे, ठीक है। सो द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड आर uniformly spread throughout the solution। यह हो गया फ्रेंड इसका डेफिनेशन। ओके, मतलब कि उस कोलोइडल सब्सटेंस, कोलोइडल में क्या होता है, सब्सटेंस आर रेगुलरली सस्पेंडेड जस्ट लाइक ए फ्लूइड। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। यूनिफॉर्मली स्प्रेड का मतलब होता है कि फ्रेंड उस सॉल्यूशन में पूरा जो उसका जो सॉल्यूशन होगा, कोलोइड सॉल्यूशन होगा, वो सब जगह स्प्रेड होता है, मतलब कि चारों तरफ फैल जाता है फ्रेंड्स। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं इसका। अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में व्हेन द मिक्सचर इज अनडिस्टर्ब, अगर आप इसे थोड़ा देर के लिए अनडिस्टर्ब करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। तो जो कोलोइडल का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, नीचे में सेटल डाउन नहीं होता है फ्रेंड, नीचे में एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, विच इज स्टेबल, मतलब कि यह सॉल्यूशन क्या है, एक स्टेबल है। तो स्टेबल होने का वजह से, ठीक है, यह सॉल्यूशन एक स्टेबल है। स्टेबल होने का वजह से फ्रेंड्स इट कैनॉट बी सेपरेट। अगर हमें सेपरेट करने दिया तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कुछ आया ही नहीं, एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर कुछ है ही नहीं, तो इसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कोलोइडल सॉल्यूशन को हम सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को हम यूज करते हैं। तो आप याद रखना कि इसे सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहां पे इसका एग्जांपल हम लिखते हैं। एग्जांपल में फ्रेंड्स होगा मिल्क, बटर, क्लाउड्स, ओके, क्लाउड्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ओके फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लो, मैं अभी इसे रफ कर देता हूं। अब करेंगे फ्रेंड्स सस्पेंशन।
चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज सस्पेंशन. इट इज ऑल्सो ए सिमिलर टू कोलोइडल. लास्ट सस्पेंशन. ठीक है फ्रेंड्स, सो अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सस्पेंशन. देखिए फ्रेंड, फर्स्ट इसका मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ. ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इन विच solute particle do not dissolve. क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें क्या होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होगा. इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व but remain suspended throughout the bulk of the medium. ठीक है फ्रेंड्स, सो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. सो इसलिए क्या होगा, ये सोल्यूट पार्टिकल जो होता है इसमें डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. ओके, सो अगर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी seen by our naked eyes. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने का वजह से फ्रेंड्स पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज. ओके, अब देखिए फ्रेंड, अगर सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम थोड़ी देर के लिए अगर अनडिस्टर्ब करके रखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा था इट इज जस्ट सिमिलर टू कोलोइड्स. ओके, सो इसे अगर हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब करके रखेंगे तो क्या होगा, द पार्टिकल विल सेटल डाउन. क्यों सेटल डाउन होगा, क्योंकि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये मिक्सचर में पूरा डिसॉल्व नहीं होता है. तो इसका जो पार्टिकल्स होगा ये यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि द विच मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल. अब ये सॉल्यूशन क्या है, एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है. तो ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होने का वजह से अब हम इसे क्या कर सकते हैं, एक फिल्ट्रेशन पेपर के थ्रू हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, हम फिल्ट्रेशन पेपर लेके इसे हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे आराम से इसे सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं. एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड्स, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर भी लिख सकते हो. ठीक है, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, और लिख सकते हो फ्रेंड्स, वेट फ्लोर एंड वाटर भी आप लिख सकते हो, और भी बहुत कुछ है फ्रेंड्स. ओके, इतना काफी है फ्रेंड्स. ठीक है, तो यहां पे फ्रेंड्स 4A B C and D कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब हम करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7. ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.